हेलो दोस्तों। तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टूडेंट पर मैं पुनः स्वागत करता हूँ। और हमने जो पिछली जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमने क्या की यूरोप के निर्माण की बात की थी। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटिकल्स की बात करने वाले हैं, उसका एरिया क्या होगा, कहाँ से किसका कितना विस्तार होगा। और इसके बाद हम आज देश देखने वाले हैं, तो उसके यूरोप के जो देश हैं उनको देखने वाले हैं। और उनको जो हमारा स्कैंडिनेवियन देश जो होते हैं, बाल्कन देश जिन्हें कहते हैं, और आइबेरियंस के अंतर्गत जो पठार के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आइबेरियन पठार जैसे भी पूछ लेता कि आइबेरियन के अंदर कौन सा देश नहीं है। तो यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उन पर भी बात करेंगे कौन किसकी क्या स्थिति है। और उस पर कई छोटे छोटे देश हैं, जैसे एक अंडोरा मिलता है, लग्जमबर्ग मिलता है, स्विट्जरलैंड मिलता है। सॉरी, स्विट्जरलैंड तो बड़ा है। और वेटिकन सिटी है, इटली में जो है वेटिकन सिटी है। और एक बात करें तो मोनाको है, जो हमारी फ्रांस और स्पेन की सीमा के पास यहाँ का राष्ट्र भूमध्य सागरीय तटी पर मिलता है। तो उसकी भी बात करेंगे। और इसके बाद और क्या इस पर चर्चा हो सकती है। तो इस पर प्रायद्वीप की बात करेंगे, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो कुछ प्रायद्वीप की भी बात होगी। और यहाँ पर जो अंतिम में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा यूएसएसआर इसकी भी चर्चा करेंगे। तो यूएसएस और 5 15 के 15 देश भी बताएंगे कि कहाँ है, स्थिति कैसी है। और उनकी तो कुछ देश हमारे यूरेशिया एशिया में भी आते हैं, और कुछ हमारे यूरोप में आते हैं, तो उनकी भी चर्चा होगी। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि वो जो आज सभी देश है ना, देखिएगा कैसे बेहतर तरीके से। मुझे क्यों याद है भाई, मैंने 2 बार 4 बार लिखा है बस। मुझे पूरे देश में लगभग लगभग आपको बता दूंगा, स्थिति बता दूंगा, तो उसके बाद कौन सा है। और अगर आप रटेंगे तो नहीं होगा, आप सिर्फ बनाइए यहाँ पे ये यहाँ पे ये। आइए चलते हैं और करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम यूरोप की आज हम पॉलिटिकल बात करेंगे, तो पॉलिटिकल बात की अगर बात करें तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रू द मैप। ये हमारी विश्व, और यहीं पे हम बनाएंगे आपका, क्या बनाएंगे। ओके, यूरोप हमने बताया, सबको बनाना सिखा दिया। ये लीजिए, अगर नहीं बनाए तो सही का मार्क मारिए। एक स्टेट करिए, स्टेट लाइन गई। इसके बाद आप जे बनाइए, जे बना दिया। जे बनाने के बाद आप एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बन गया। सीधा लाइन ले जाइए 45 डिग्री पर, फिर एक ट्रायंगल बनाइए। और यहाँ से आप क्या करिए, 3 बनाइए। या ओम बनाइए, और ऐसा लग रहा है इसको ये खाली वाला, ये बताइए ये। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बताया था, ये इसलिए आया, ये देखिए, ये समानांतर रेखा गई, ये किया, ये बॉक्स बनाए, ये ठीक है, यूरोप बन गया। जब आप 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना लेंगे, यूरोप को भी बना लेंगे। यहाँ पे हमने बताया था एक समोसा टाइप बना दिया, ये लीजिए, ये इंग्लैंड हो गया। यहाँ पे एक और देश आयरलैंड बना दीजिए, यहाँ पे आप ग्रीनलैंड बना दीजिए। ग्रीन, सॉरी ग्रीनलैंड नहीं है, समझ जाता हूँ, आइसलैंड। और इसके उधर और आगे जाएंगे तब हमें ग्रीनलैंड। तो ये हमारा यूरोप है। अगर हम यूरोप के इस बात की बात करें तो हमें क्या देखना था, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो एक खुद प्रायद्वीप की तरह है। आर्कटिक, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, तीन ओर जल से घिरा है, चौथी तरफ यूराल
लेकिन फिर भी खानादायी आपको पता ही यूरोसेंट्रिक था इसलिए होता है। लेकिन इसकी हम अगर निर्धारण की बात करें, ये कहाँ तक निर्धारण है, तो यहाँ से हम अगर ये देखें, ये तो 0 है, सॉरी 30 है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से टिकट हो तो लगभग 35, कितना कह दें, 35। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग 80 नॉर्थ। तो बताने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ की तरफ, वो आपको पता है। तो ये क्या है, इसकी स्थिति की बात आ गई। तो ये इतने में स्थिति, ये तो हमारी नॉर्थ और साउथ की स्थिति हो गई। लेकिन यहाँ से स्थिति की अगर बात करें तो ये हमारा यहाँ पे एक लंदन है। क्या है, लंदन है। और इसी लंदन से क्या आती है हमारी, जिसे हम मध्यमान रेखा बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये कैसी है, ये पूर्वी देशांतर है। और इसी को मध्य मध्यमान रेखा, क्योंकि यह है हमारी, और ईस्ट और पूर्व को बांटने के लिए ये हमारी सेंटर से इंग्लैंड के लंदन के पास से गुजरती है। तो इसकी स्थिति ये भी देख लीजिए कि यहाँ से लगभग, अगर देख लीजिए यहाँ से, और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर कौन बांटता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक युराल आता है पर्वत, युराल पर्वत एशिया से अलग करता है। युराल पर्वत, इसके बाद एक युराल नदी आती है, और कैस्पियन सागर आता है। और यहाँ पर एक रेंज आती है, और उस रेंज का नाम क्या है, काकेशस। कॉकेसस। और इसी कॉकेसस के बाद यहाँ पर एक सागर आ जाता है, इस सागर का नाम क्या है, काला सागर। और ये क्या है, इसका नाम है कैस्पियन। तो ये यूराल, तो इसकी हमने बात कर ली कि यूरोप कहाँ तक सीमित हमने देखा ना। तो अगर हम पूर्व में देखें तो कौन सी में बनाता है, यूराल पर्वत और यूराल नदी। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो क्या बनाते हैं, काकेसस, काला सागर, और यहाँ पे कैस्पियन सागर। ये हमारी क्या बनाती है, सीमा। और यहाँ पर तो आपको पता ही हो गया, और भूमध्य सागर सीमा बनाता है। अगर हम इसी की बात करें तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अगर हम इस प्रायद्वीप की बात करें तो क्या आपको एक दो तीन, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ दिख रहा है जी। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप दिया है तो समझिएगा द्वीप, प्रायद्वीप दिखा। आपको एक यहाँ पर ये दिख रहा है, और इसको हम बोलते हैं कोला, क्या बोलते हैं, कोला प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा रसिया। इसके बाद क्या आपको एक दो तीन ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल का जो नाम है उसे बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है, तो अभी हम आगे कराएंगे तो डेनमार्क में, डेनमार्क। इसके बाद क्या है, आपको ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रिटनी, क्या बोलते हैं, ब्रिटनी प्रायद्वीप। और ये कहाँ है, ये आपका फ्रांस में। अगर हम इसके बाद ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये इसी को हम बोलते हैं आइबेरिया, आइबेरिया या आइबेरियन प्रायद्वीप। इसके बाद आपको ये देख रहा है, एक दो तीन, इटली।
इसलिए इसको हम इटली के नाम से ही जानते हैं, इटली प्रायद्वीप। इटली प्रायद्वीप के बाद आपको ये वाला देखा है, ये वाला 1 2 3 ये वाला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बालकन। या इसके अलावा और भी है, लेकिन ये हमारे क्या मेन सोर्स है, मेन स्रोत है, और यही हमारे क्या है मेन है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, यही हमारी ब्रिटनी प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, आइबेरिया और हमारा इटली और बाल्कन, ये हमारे प्रमुख जो थे और कोल ये प्रायद्वीप। अगर हम इसकी बात करें, अभी इन पर चर्चा करेंगे कि इन पर कौन कौन से देश आ रहे हैं, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सर, जो हमारे देशों की बात करते हैं चर्चा, क्योंकि अभी हमें यूएसएसआर की बात करना है 15 देशों की, तो आइए हम देखते हैं। अगर हम देश की बात करते हैं, मैं आपको अब एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे याद हो। अगर मुझे याद है, इसके सभी देश लगभग लगभग मुझे याद है, तो क्या आपको याद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वही मैं बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको इस क्षेत्र में एक देश देखने को मिला, अब बताइए यहाँ पे आपको क्या एक देश देखने को मिला, क्या यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिला, और इस देश का नाम है पुर्तगाल, पोर्चुगीज। क्या पुर्तगाल यहाँ मिला? पुर्तगाल के बाद देखते हैं तो आपको क्या ऐसे करके इस वाले पूरे क्षेत्र को स्पेन कहते हैं, दिखा दूसरा देश स्पेन दिखा। इसके बाद ये जो हमने बेटनी प्रायद्वीप किया है, क्या यहाँ से ये पूरा फ्रांस दिख रहा है? जी फ्रांस दिख रहा है। और इस फ्रांस के बाद यहाँ पर आपको 3 देश मिल रहे होंगे, एक छोटा सा देश, एक यहाँ पर छोटा सा देश लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग के ऊपर आपको एक दिख रहा होगा बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर आपको एक दिख रहा होगा नीदरलैंड। क्या दिखा आपको नीदरलैंड? ये क्या है? बेल्जियम, और इसका नाम क्या है? लग्जमबर्ग, और इसका नाम है नीदरलैंड। क्या मिले? मैप खोल के देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, स्थिति भी बता दे रहे हैं, किसको आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, हम बताते जाएंगे। तो नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद क्या आपको इस वाले क्षेत्र में क्या आपको डेनमार्क मिला? जी डेनमार्क मिला। क्या जूट लैंड प्रायद्वीप जो है वहां है। तो क्या अगर ये पता होता कि ये डेनमार्क है, तो क्या ये हमें याद करने की जरूरत है? नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखा देता कि जूटलैंड प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, ब्रिटनी, आइबेरिया, पोला, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप लिखा दिए, देश भी बता देते कि इन देशों में है, क्या आपके दिमाग में इमेज सेट हो पाती? नहीं सेट हो पाती। लेकिन अगर मैं ऐसे बता दिया हूँ, तो आपने पहले देखा कि यार ये पोला यानी रशिया में है, अभी हम दिखा रहे हैं क्यों है रशिया में, फिर आपने देखा स्कैंडिनेविया, अभी हम वहां पर 2 देश करने वाले, स्कैंडिनेविया पर 2 देश करने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा। आपने देखा उसके नीचे जूटलैंड, क्या यार डेनमार्क के पास, हाँ जूटलैंड आए, जूटलैंड के बाद क्या आएगा यार, जूटलैंड 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 के बाद नीचे आ गया ब्रिटनी, आएगा ब्रिटनी आए, ब्रिटनी यार उसके पास कौन सा फ्रांस था, फ्रांस। खत्म कहानी भाई। क्यों फालतू रटने के पीछे, मैं कह रहा हूँ रटने के पीछे ना भागो, टेक्निक तरीके से पढ़ाए, मजा है, सच्ची बता रहे। अभी अब अगर आप पढ़ेंगे तभी मजा है, ईमानदारी से करिए, मजा आएगा। अब क्या है डेनमार्क, अब आते हैं डेनमार्क। डेनमार्क के बाद क्या आपको इस वाले पूरे क्षेत्र में, लगभग काफी बड़े क्षेत्र में, क्या जर्मनी दिखी? क्या आपको जर्मनी दिखी? हाँ जर्मनी और फ्रांस, क्या यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश ही नहीं बल्कि कह सकते हैं नॉर्मल देश, क्या स्विट्जरलैंड मिला? ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, स्विट्जरलैंड मिला। हाँ स्विट्जरलैंड मिला। और स्विट्जरलैंड के बाद क्या यहाँ पर एक देश ऑस्ट्रिया मिला? हाँ ऑस्ट्रिया भी मिल गया। ऑस्ट्रिया के बाद क्या यहाँ पर क्या ये इटली हम लिख सकते हैं? हाँ इटली लिख सकते हैं। और इटली के बाद क्या यहाँ पर एक और देश लिख सकते हैं? वेटिकन सिटी। हाँ वेटिकन सिटी। मैं जो उन 3 4 छोटे छोटे देशों की बात कर रहा था, तो उन्हीं पर हम कह रहे अगर चर्चा करें, तो पहला एक तो हमने कर लिया था, कौन सा? लग्जमबर्ग कर लिया था। अब हम एक ये जो फ्रांस है स्पेन है, इसके बीच में देखिएगा देखा
एक छोटा-सा देश मिल रहा होगा। हो सकता है वो आपके मैप में दिख भी ना रहा हो और वहाँ पर लिखा होगा, ज़रूर लिखा होगा अंडोरा। क्या लिखा होगा? अंडोरा। और यहीं पर जो यहाँ पर है यह इस पे ना यहाँ पे ना, तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक देश मिल रहा होगा। ये शायद आपको थोड़ा-सा हल्का दिख रहा होगा और इस देश का नाम है मोनाको। क्या मिला मोनाको? हाँ, ये मिला। अब मुझे कैसे पता है यार यहाँ पे? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। मैंने 4 बार प्रैक्टिस की होगी। मैंने 4 बार लिखा होगा तब मुझे याद है कि यहाँ पे मोनाको। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब आपको ऑस्ट्रिया मिल गया, आपको स्विट्जरलैंड मिल गया, क्या आपको यहाँ पर एक देश देखने को मिल रहा है और उस देश का नाम क्या है? चेक गणराज्य। मिला चेक गणराज्य? जी, चेक गणराज्य मिला। क्या चेक गणराज्य के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक देश मिल रहा होगा, एक देश मिल रहा होगा और इस देश का नाम होगा पोलैंड। मिला पोलैंड। अब पोलैंड के ऊपर की बात और इसके बाद ऐसी की बात बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये वाले देश। कौन से? बाल्कन देश देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के नीचे आपको एक देश मिला होगा, यहाँ पे देखिए स्लोवानिया। क्या मिला? स्लोवानिया। यहाँ पे स्लोवानिया मिलता है और ऑस्ट्रिया के इधर आपको स्लोवाकिया मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोवाकिया। इसे यूगोस्लाविया भी कह देते हैं। तो यहाँ पर स्लोवाकिया। इसको याद रखिएगा क्योंकि जब हम यूएसएसआर की बात करेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे। स्लोवाकिया ये 15 देशों में नहीं, लेकिन फिर भी इसके मित्र राज्य देश की बात करें तभी स्लोवाकिया। यहाँ पे स्लोवानिया। स्लोवानिया के नीचे क्या आपको एक देश मिला? क्रोएशिया। मिला क्या? जी बिल्कुल मिला, क्रोएशिया मिला। क्रोएशिया के नीचे आपको क्या बोस्निया एंड हर्जेगोविना मिला? हाँ, बोस्निया एंड हर्जेगोविना मिला। क्या उसके बाद आपको एक मॉन्टीनिग्रो मिला? मॉन्टीनिग्रो मिला। मॉन्टीनिग्रो के बाद आप देखे होंगे क्या अल्बानिया? अल्बानिया मिला। और इस क्षेत्र में पूरे ग्रीस मिला और ग्रीस के ऊपर यहाँ पर एक मिला मेसिडोनिया। मेसिडोनिया। मेसिडोनिया मिली। मेसिडोनिया के बाद एक देश जिसका याद नहीं आ पा रहा, मोसाको ऐसे करके ही कोई देश है। इसके बाद आपकी आ गई सर्बिया और सर्बिया के बाद आपका क्या आ जाता है? हंगरी। हंगरी आ जाता है। तो हंगरी और उसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? स्लोवाकिया मिल जाएगा। हंगरी के ऊपर देखिएगा तो स्लोवाकिया मिल जाएगा। अगर हम इसकी इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा बुल्गारिया। क्या मिला है? मिला क्या बुल्गारिया? बुल्गारिया मिला। और बुल्गारिया के ऊपरी रोमानिया। क्या मिला? रोमानिया। ये क्या है? बुल्गारिया। ये क्या है? हंगरी। ये मेसिडोनिया। ये छोटे छोटे। इस बुल्गारिया के बाद ये क्या यहाँ पे आपको टर्की दिख रहा है? जी बिल्कुल, टर्की भी दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये देश हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं पोलैंड के पास। पोलैंड के बाद आपको एक देश दिख रहा होगा, यहाँ पे लगातार 3 देश दिख रहे होंगे। 1, 2, 3। क्या दिख रहे हैं आपको? इसका नाम होगा एस्टोनिया। क्या होगा? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। 3 देश मिले होंगे लगातार। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम यहाँ पर बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर है ना, इसी बाल्टिक सागर के नाम से पर इनको हम क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश है। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन 3 ही देश आते हैं? कौन कौन से? तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्या आपको एक देश दिखा जिसका नाम है फिनलैंड। मिला फिनलैंड? हाँ, फिनलैंड भी मिल गया। फिनलैंड के बाद अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो इसको हम कहते हैं नॉर्वे और इसको कहते हैं स्वीडन। क्या आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिले? जी मिल गए। इस वाले पूरे भाग से ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा? ये क्या है? ये हमारा रसिया। क्या है? ये हमारा भाग रसिया। ये किसके अंतर्गत आते थे? ये रसिया के अंतर्गत ही आते थे। लाटविया
और लिथुआनिया। इसके बाद लाटविया और लिथुआनिया के ये दोनों सीमा को साझा करता हुआ एक आपको देश मिला और इस देश का नाम है बेलारूस। मिला क्या? हाँ, बेलारूस मिला। बेलारूस के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर आपको यूक्रेन मिला। हाँ, यूक्रेन भी मिला। यूक्रेन मिला। क्या यूक्रेन के बाद क्या आपको यहाँ पर यूक्रेन के दक्षिण में क्या आपको माल्डोवा मिला? हाँ जी, माल्डोवा। माल्डोवा मिला। इस प्रकार से हमारा यूरोप के देश खत्म होते हैं। क्या खत्म होते हैं? यूरोप के देश खत्म होते हैं और यहाँ पर आगे आते हैं। और इसी आगे आने पर आपको इस काला सागर के पास, इस काला सागर के आगे आपको देश मिलेंगे और वो 3 देश मिलेंगे। एक मिलेगा आपको जॉर्जिया, मिलेंगे बहुत सारे लेकिन हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, तो इसलिए इनको बता रहे हैं। एक मिलेगा जॉर्जिया। क्या मिलेगा? जॉर्जिया। दूसरा मिलेगा अजरबैजान। क्या मिलेगा? अजरबैजान। और यहाँ पर तीसरा मिलेगा जिसका नाम होगा आर्मीनिया। क्या आपको मिले? क्या आपको मिले अजरबैजान और आर्मीनिया? जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया। इसके बाद ये काला सागर के यहाँ पे मिलते हैं और इसके बाद ये कैस्पियन सागर आ जाता है और कैस्पियन सागर के बाद आपको क्या यहाँ पर एक देश मिल रहा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। उसके बाद उज्बेकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान और यहाँ पर मिला तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या आपको एक देश मिल रहा है, कौन सा? किर्गिस्तान। और उसके बाद मिल रहा है तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। क्या आपको ये देश मिले? अगर मिले तो बेहतर है, अगर नहीं मिले हैं तो आप देखिए, दोबारा देखिए, एटलस में देखिए, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये यूरोप पर नहीं मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे? तो ये वाले जो देश हमने बताए हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये हमें यूरेशिया में। ठीक है, एशिया में देख लीजिए या तो फिर आप यूरेशिया में देख सकते हैं, तो वहां पर ये देश आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बताया था, क्या जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है उस पर 2 देश तो एग्जैक्ट दिखते हैं कि नॉर्वे और स्वीडन, ये तो 2 होंगे ही भाई। पता चल गया ना? तो हमने लिख दिया कि इस पर नॉर्वे प्लस स्वीडन आ गया और एक देश आ सकता है, कौन सा? यहाँ पर डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। तो ये हमारा प्रायद्वीप के अंतर्गत स्कैंडिनेविया देश होते हैं, प्रायद्वीप नहीं है। लेकिन अब हमारा क्या है, स्कैंडिनेविया देश की बात कर रहे हैं। ये हमारा जूटलैंड प्रायद्वीप में है, लेकिन स्कैंडिनेविया देशों की बात करेंगे तो ये हमारा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ डेनमार्क भी आ जाता है। और जो हमने ये एक आइसलैंड बताया, क्या है ये? आइसलैंड है। इसको भी consider करें। और ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और आइसलैंड मिलकर स्कैंडिनेवियाई देश बनते हैं। क्या बनते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश बनते हैं। इसके बाद अगर हम आइबेरियन की बात करें, नहीं अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, मैंने चर्चा की थी बाल्टिक सागर की। तो अगर हम बाल्टिक सागर की बात करें, अब मैंने पहले बता चुका हूँ, बाल्टिक सागर, जो बाल्टिक सागरीय देश की बात करें, इस पर देश 3 आते हैं। एक इस्टोनिया, क्या था? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश है। इसके बाद हम आइबेरियन की बात करते हैं, तो आइबेरियन में ये देखा है ना, पुर्तगाल आ गया, ये हमने देखा स्पेन आ गया, ये हमने देखा फ्रांस आ गया। तो हमने इस पे लिख दिया पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। और कहा इनमें कोई देश आते? जी, जो हमारे भूमध्य सागरीय तटीय देश हैं वो आते हैं। तो कौन से आते हैं? प्लस भूमध्य, कौन से?
भूमध्य सागरी भूमध्य सागरी तटीय देश। अगर हम बाल्कन की बात करें, किसकी बात करें, बाल्कन की बात करें, तो क्या बाल्कन इटली में, तो इटली और वेटिकन सिटी, क्या है जो हम बाल्कन की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर स्लोवानिया, क्या गया, स्लोवानिया आ गया, क्या यहाँ पर क्रोएशिया आ गया, क्या यहाँ पर हर्जेगोविना या बोस्निया एंड हर्जेगोविना आ गया, क्या यहाँ पर मॉन्टीनिग्रो आ गया, क्या यहाँ पर अल्बानिया आ गया, क्या यहाँ पर ग्रीस आ गया, क्या यहाँ पर मेसिडोनिया आ गया, क्या यहाँ पर सर्बिया आ गया, क्या यहाँ पर हंगरी आ गया, हंगरी शायद नहीं आएगा, लेकिन सर्बिया आ गया, मनाओ वनाओ जो एक देश मुझे याद नहीं आता, पर यहाँ पर है जो सर्बिया के नीचे और मेसिडोनिया के ऊपर, सर्बिया और मेसिडोनिया के बीच में है कोई देश, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा, तो उसको देख लीजिए और कमेंट में जरूर करिएगा कि उस देश का क्या है। इसके बाद क्या है, ये बाल्कन देश के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पर है देश वो क्या है हमारे, बाल्कन देश है, बाल्कन प्रायद्वीप के अंदर आते हैं तो बाल्कन देश है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाल्कन देश बोलते हैं। इन्हें आइबेरियंस देश बोला जाता है, प्रायद्वीप के अंतर्गत देश बोले जाते हैं, आइबेरियंस देश बोले जाते हैं। उसे स्कैंडिनेविया देश बोला जाता है, क्योंकि स्कैंडिनेविया की अगर बात करें तो दो ही देश यानी क्या आते हैं, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। लेकिन अगर हम देश की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश की बात करते हैं, तो डेनमार्क और आइसलैंड की जो, ये हमारी चर्चा हो गई, इसकी देशों की हो गई। और कौन सा देश किसके अंतर्गत आता है ये भी देखिए। अब हमारी बात करनी थी इसकी, अब हमें बात करनी थी, अगर मैं इस क्षेत्र को मिटा दूं, इस वाले क्षेत्र को मिटा दे रहा हूँ, ये कितना मिटा दे रहे हैं, ये हम क्या कहें कि जो हमारे यूएसएसआर था, अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो अब हमारा चर्चा का विषय बनेगा यूएसएस। थोड़ी सी चर्चा यूक्रेन युद्ध की भी बात करेंगे, यूक्रेन युद्ध के अंदर। तो यूएसएसआर की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इसे सोवियत, क्या बोला जाता है इसे, सोवियत समाजवाद वादी गणतंत्रों का संघ। सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूएसएसआर कहा जाता है। अगर देखें तो यूएसएसआर की नींव कहाँ से पड़नी स्टार्ट, यानी इस संघ की शुरुआत की अगर बात करें तो ये हमारा 1970 1917 में यहाँ पर एक क्रांति हुई, और उस क्रांति का नाम क्या है, रूसी। इसी समय रूसी क्रांति से ही ये क्या हमारा क्या चलने लगा कि हमें एक संघ की व्यवस्था करनी चाहिए, यूएसएसआर की स्थापना करना। समय चलता रहा, आपसी युद्ध में जो चल रहे थे, युद्ध में देखा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है करना चाहिए हम लोगों को, और इन्होंने क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। और इस संघ का निर्माण कब हुआ, तो ये निर्माण की बात करें तो ये 1922 में इसको स्थापित कर, 1922 में यूएसएसआर की जो है हमारी क्या हो गई, स्थापना हो गई। और ये हमारा स्थापना के बाद, और ये हमारा 1991 तक चलता रहा, 1991 तक चलता रहा। और 1991 में 1991 तक जब ये चला, और 1991 में आपसी असहमति आई, इसके घर में ही स्थितियां खराब हुई, घर में ही स्थितियां इसके, यानी कि इस संघ के अंतर्गत ही स्थितियां खराब हुई।
और ये स्थितियाँ काफ़ी लंबे समय तक खराब होती गई और अंततः एक ऐसा समय आया कि इस संघ का विखंडन हो गया और इस विखंडन से 15 देश कैसे 15 देश क्या हो गए अलग हो गए। और इन 15 देश की अगर मैं बात करूं इन 15 देशों की बात करूं ये रसिया को लेकर के भी थे 15 देश तो रसिया था फिर हमारा देखने हमने क्या कुछ देखा एस्टोनिया था लाटविया था लिथुआनिया था बेलारूस था यूक्रेन था मोल्दोवा था जॉर्जिया था अजरबैजान था आर्मेनिया था और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और तजाकिस्तान क्या आपको 15 देश में क्या ये रटने की चीज है या समझने की ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको पढ़ाई किस ढंग से करनी इस ढंग से या तो लिख करके आपको पता ही ना हो कि कैसे आए अगर मैं कह दूं कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनको सेट करिए अगर यही क्वेश्चन आ गया कि उत्तर से दक्षिण की ओर सेट करिए क्या आप जिंदगी में अगर ये नहीं किए तो क्या सेट कर पाएंगे कभी नहीं सेट कर कितना रटोगे भूल जाएगा रटू कितना रटोगे लेकिन मैं कह रहा हूँ ये याद होगा अब मुझे याद है भाई मैंने देखा कि ये ऊपर रूस नीचे इस्टोनिया इस्टोनिया के नीचे मैंने देखा लाटविया लिथुआनिया बेलारूस बेलारूस के बाद यूक्रेन यूक्रेन के दक्षिण में माल्डोवा माल्डोवा के बाद जॉर्जिया अजरबैजान आर्मेनिया और वहां पे देखा कजाकिस्तान कजाकिस्तान और कजाकिस्तान के बाद क्या आया उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और तजाकिस्तान क्या मिले इन 15 देशों का निर्माण कब 1991 सोवियत संघ के टूटने पर यूएसएसआर यानी सोवियत समाजवादी गठबंधन के संघ का जब सोवियत संघ टूटा यूएसएसआर टूटा तो जब ये टूटता है तो इसमें से 15 देशों में से अगर हम 3 देशों की अलग बात करें और 12 देशों की अलग बात करें और इन 12 देशों में से एक देश यूक्रेन की चर्चा करें किसकी करेंगे यूक्रेन ये जो 3 देश है इन 3 देशों को हम क्या कह सकते हैं तो एस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया ये 91 में तो टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये 15 स्वतंत्र देश बने लेकिन इतने स्वतंत्र नहीं है कि कुछ भी मनमानी करे ये रूस करता है लेकिन इस समय जब ये टूटे तो जो हमारे एस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया थे इन्होंने कहा कि हम कभी भी सोवियत संघ की बात करें तो हम कभी भी सोवियत संघ के जो है वैध अंग नहीं थे यानी वो हमें अवैध रूप से संघ बनाया था हम वैध रूप से उसके अंग ही नहीं ये तीनों का कहना था इस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया लेकिन रूस ने क्या कहा ये गलत बोल रहे हैं जो एस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया की सरकारें बोल रही हैं जो पश्चिमी देश की सरकारें बोल रही हैं यहाँ तक कि यूएसए इस भी उस पर शामिल है वो भी कह रहा है इनकी सरकार ही कह रही है कि हम कभी अभिन्न अंग थे हम उसका एक वैध अंग ही नहीं थे लेकिन रूस कहता है कि नहीं ये वैध अंग थे रूस इनकी सरकारों की बातों को क्या करता है खारिज करता है लेकिन जो हमारे अमेरिका है जो हमारा अमेरिका है यूएसए है और जो अन्य पश्चिमी किसके रूस के पश्चिमी ब्रिटेन उधर अमेरिका अमेरिका ले ये जो यहाँ की सरकारें हैं वो कहती हैं कि ये रियलिटी है कि जो हमारे जो संघ थे संघ थे उन संघों में से जो कुछ देश थे वो उसके वैध थे ही नहीं वैध अंग ही नहीं थे अब हम किसकी बात को सही माने किसको गलत अब देख लीजिए आपको जैसा बेहतर लगे वैसा आप करिए लेकिन मैं कहता हूँ मुद्दा हमारा ये नहीं कि वो वैध थे या नहीं थे हमारा मुद्दा ये है कि आज यूक्रेन से युद्ध क्यों
ये 15 देश तो हमने देख लिए टूट गए, लेकिन हमने देखा कि आज यूक्रेन से युद्ध क्यों? क्या एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया अपने आप को स्वतंत्र किए हैं कि नहीं? क्या वो यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या वो नाटो के सदस्य हैं कि नहीं? नाटो क्या होता है? कुछ देशों का समूह, और उसका एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि जो भी विपत्ति अगर किसी एक देश पर आएगी, तो उस समूह में जितने भी देश हैं, वो सभी मिलकर के उस परिस्थिति को, उस स्थिति को देखेंगे, सभी लोग चाहे अगर मैं दूसरे पक्ष में ले लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होगा, एक देश पर कोई अगर युद्ध होता है, तो क्या सब के सब आएँगे? और जब सब के सब आ जाएँगे, तो अब बताइए जो आक्रमण करेगा, धुआँ करेगा कि नहीं? अगर आक्रमण तो कोई एक ही देश कर रहा होगा, लेकिन ये मारेंगे मिल के भाई साहब, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। वही हुआ ना, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये जाकर के यूनियन यानी में मिल गए। कौन से यूनियन में? यूरोपीय यूनियन में मिल गए, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, नाटो के सदस्य हो गए। लेकिन बेचारा रूस काटता गया। वो अपने गृह युद्ध की वजह से जो अपनी अंदर की अशांति थी, उससे वो परेशान था। उस समय उतनी शक्ति नहीं थी उसके पास कि वो विरोध कर पाता उस लेवल का, जो आज यूक्रेन के साथ कर रहा है। क्या उसने विरोध नहीं किया? किया होगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाया कि उन्हें नाटो के सदस्य होने से रोक पाए, नाटो के सदस्य होने से रोक पाए, यूरोपीय यूनियन से रोक पाए। लेकिन आज यूक्रेन से कर पा रहा है। क्यों कर रहा है? उसका कहना है सिर्फ यही है, आक्रमण करने का रीजन क्या है? यूक्रेन क्या करना चाह रहा है? वो भी यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहता है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस कहता है कि नहीं बनने देंगे हम। क्यों नहीं बनने देंगे? उनका कहना है कि जो नाटो के सदस्य हैं, नाटो के सदस्य अगर यहाँ बने, तो नाटो से हम जो नाटो के संघ है, उस संघ से हमारी सीमा को खतरा है। कह रहा है नाटो की संघ से हमारी सीमा को, अब ये यूक्रेन तो सीमा लेता है, तो इससे हमको खतरा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई नाटो का सदस्य आए और ये नाटो का सदस्य बने, इसीलिए मार रहा है। देख रहे हैं ना, ये भी चल रहा है। हम वही कहते हैं कि एस्टोनिया, लाटविया जो लाटविया लिथुआनिया है, वो बन गए क्योंकि उस समय वो शक्ति में नहीं था। आज शक्ति में ही यूक्रेन को क्या किया उसने? यूक्रेन को जंग से रोका। लेकिन यूक्रेन भी क्या कहें भाई, कौन गलत है कौन सही है, अपने अपने में लगे। वो कह रहा है कि मेरी सीमा पर नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप को स्वतंत्र करना, अपने आप को निर्भर बनना। मुझे जो अपनी, जो हमारी शक्ति है, जो हम बटी हुई है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, वो किसी और को। वो कह रहा है, रूस कह रहा है नहीं लेंगे देंगे, क्योंकि उससे हमें प्रभावित होंगे, हम अपनी सीमा पर प्रभाव। यही संघर्ष होता रहा, और इस प्रकार से अब देखें ना, क्यों युद्ध हो रहा है? इसीलिए युद्ध हो रहा है। रूस की यूक्रेन के पहले एक घटना आई थी, मैंने जब इसको बना रहा था तो मैंने स्लोवाकिया का चर्चा किया। स्लोवाकिया जो था, वो था तो यूरोप में, था तो यूरोप में, रशिया से कोई लेना देना नहीं था, न तो भूमि से था, मालदोवा था, यूक्रेन था, ये मालदोवा दो चीज से था। लेकिन उनका जो स्लोवाकिया है, उस स्लोवाकिया से मित्र राष्ट्र, मित्र था वो एक तरह से। लेकिन क्या हुआ, जब ये जो हमारी इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को क्या कर लिए, यूरोपियन संघ में शामिल कर लिए, यूरोपीय देश मिल करके, तो उन्होंने क्या किया, नाटो के सदस्य मिलकर, तो उन्होंने क्या किया, स्लोवाकिया को इसके मित्र की सेना को खत्म कर। जब इसके मित्र हाथ से निकल गए स्लोवाकिया, तब उसको समस्या हो गई, कुछ नहीं कर पाए। क्या वो अब यूक्रेन को करने देगा? क्या अब वो यूक्रेन को कहीं भी जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसीलिए युद्ध हुआ यूक्रेन का। तो आप समझे होंगे यूक्रेन का और रशिया का युद्ध। हमने 15 देश देखे, कौन से? जो यूएसएस से टूटे, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ 1917 में रूसी क्रांति के साथ बना, 22 में इसकी स्थापना हुई। ये 17 में शुरुआत हुआ था, और 22 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। 22 में क्या हुआ,
स्थापना और ये 91 तक चला और 91 में ही ये 15 भागों में टूट गया, जिनमें से 3 एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इन्हीं की बात कर रहे थे। वो कहाँ चले गए? यूनियन में चले गए, यूरोपीय यूनियन में। और जो 12 देश थे ये अभी भी बचे हुए हैं, शांति से रह रहे हैं। उन्हीं में से एक देश था यूक्रेन, जिसको चूना काटना। काटो। तो आशा है कि आप समझे होंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल और जो हमारा ये पॉलिटिकल्स है, ये हमने बताया ही था। लगभग 80, यहाँ से लगभग 35, यहाँ से 0 देशांतर जो वहाँ से काटता है मध्यमा रेख। और यहाँ पर क्या बना थी इसमें? यूराल यूराल नदी, यूराल पर्वत नदी, कैस्पियन और कॉकेस और काला। तो इतना आप तो समझ ही गए होंगे जब हमने पहली क्लास की थी। तो उसी में हमने ये चर्चा कर ली थी जब हम खाड़ियों वाड़ियों की सागर की बात कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि यहाँ से तो वो एक पहलू रहा। तो अब हम जो अगली क्लास करने वाले होंगे और जो हमारी शायद अंतिम क्लास होने वाली होगी, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम उसमें सिर्फ नदियाँ, झील करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? तो उसमें हम करने वाले हैं पर्वत, पठार। और नदियों को हो सकता है एक और क्लास देनी पड़े। तो हो सकता है अभी जो है यूरोप पर 2 और क्लासें हैं। तो क्योंकि नदियों का यहाँ पे महत्व है, तो थोड़ा-सा ऐसे नहीं कि कहाँ से पैदा कहाँ उगले हो। उनको अधिकतर ये पूछता है कि इस नदी के किनारे कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से शहर हैं और अच्छे चर्चित शहर हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप सभी साथी के बने रहने के लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मिलते हैं एक नई अन्य सेशन के